हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अजीत शर्मा और आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में यूनिट्स के बारे में देख लिया था, कुछ हमारे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके बारे में देखा और जो डेराइव किया गया था, कैसे हम डेराइव्स यूनिट्स की बात किए थे तो उसके बारे में देखा। अब हम यूनिट के साथ साथ यहाँ पर एक डायमेंशन जो फार्मूला होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है, आपको पता है किसी भी चीज के एरिया का मतलब क्या है कि L इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखिए लंबाई को अगर देखा जाए तो आप किससे डिनोट करेंगे, लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर में। लंबाई को किससे मापते हैं, मीटर में। और ब्रेथ को, चौड़ाई को भी किससे मापते हैं, इसको भी आप मीटर में मापते हैं। इसका मतलब है कि जो आपका डायमेंशन फार्मूला हमेशा क्या होता है, MLT, इसके फॉर्म में लिखा जाता है। M का मतलब होता है मास, द्रव्यमान जो होगा वो लिखिए। L का मतलब होता है लेंथ लिखिए और T का मतलब टाइम से होता है। तो यहाँ पर ना हमारे पास कोई मास है और ना ही हमारे पास कोई टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, M और M, M स्क्वायर और M स्क्वायर जो हुआ, देखिए मीटर में मापेंगे तो ये हमारा क्या है, दोनों लेंथ है, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, L2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे, L2 मीटर। ये जो मीटर इसको मापते किससे, हम लेंथ से मापते हैं, इसको भी लेंथ से मापते हैं। तो L और L क्या बन गया, L पे 2, ML2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको M0 T0, यानी ऐसे लिखेंगे। ये आपका हो गया, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ये आपका हो गया आपका क्या, डायमेंशनल फार्मूला। इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका। समझ में आ गया आपको, ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला इसका हो गया। अगर हम इसकी बात करें यूनिट्स की, यहीं पर देख लीजिए यूनिट्स की में, यूनिट्स की अगर बात करें तो MA, तो क्या हो जाएगा, एरिया का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, यानी मीटर। किसको मापते हैं, किसमें, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब आप एक देख सकते हैं कि आपको एक चीज पता हो तो आप उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं और उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सीखना है कैसे हमें निकालना है। आपको रटना नहीं है कि हमें किसका यूनिट नहीं पता है, ये नहीं पता है, आपको सीखना है कैसे निकालते हैं। देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें भी आप देखेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको मीटर से ही मापते हैं। आज जब मीटर से मापते हैं इसका मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। ये भी एक प्रकार का लेंथ है, लंबाई है, ये भी एक प्रकार का लंबाई है और ये भी एक प्रकार का लंबाई है। तो हो जाता है कि M पे 0, M कुछ नहीं है, द्रव्यमान कोई नहीं है। L यहाँ पर हो जाएगा 3 और टाइम भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम का हो गया। एकदम ऐसे इजीली वे में आप बना सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें डेंसिटी का, देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो से हम डिनोट करते हैं डेंसिटी को, और डेंसिटी अपान होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास यहाँ पर आ गया, मास को हम क्या लिखेंगे, M, और वॉल्यूम के लिए हमने क्या निकाला था, वॉल्यूम के लिए हमने क्या निकाला, ऊपर L पर 3, इसको लिखेंगे L पर 3। ठीक है, अब देखिए जब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M पर क्या, एक बार M है तो इसका मतलब लिखेंगे M पर 1, और L जो है जब ये ऊपर साइड में साथ में लिखेंगे तो L जो 3 दिया वो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और टाइम आपका कुछ है यहाँ पे नहीं है तो क्या कर देंगे, 0। समझ में आ गया। इस तरह से हमें देखा, डेंसिटी का भी निकल गया। ठीक है, इसके बाद देखिए वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी। इसके बाद बात करते हैं स्पीड का, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कितने वेग से जा रहा है, वेलोसिटी जिसे बोलते हैं। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस से आप किसको मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को, लंबाई है, कोई लंबाई होती है तो मीटर में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे L, अपॉन में टाइम। ठीक, इसका मतलब है यहाँ पर मास कुछ नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, M0, मास कोई नहीं है, द्रव्यमान कुछ नहीं है, और जो लेंथ है वो क्या है, 1 है, तो लेंथ 1 हो गया, और टाइम भी क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MLT1 T-1। ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 3 का देख लिया, आप एक बार देख लीजिए इसे, समझिए कैसे क्या चीज़ें हुई हैं।
बहुत ही सिंपल तरीका है और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी अगर क्वांटिटी दिया हो, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी है, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डायमेंशन और उसका यूनिट निकाल सकते हैं। आगे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लें, ठीक है, देखिए अगर हम एक चीज़ और बात कर लें, यहाँ देखेंगे मास है ये, और मास को हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, केजी से। इसका यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, m3 होता है, आपको मैंने पहले ही किया है। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ठीक, ये ऊपर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया। सिंपल तरीके से कुछ करना नहीं है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिए L है ये, ठीक है, हमें यूनिट निकालना है, तो लेंथ को हमने मीटर हो गया और T हो गया टाइम यानी सेकेंड। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। एस ऊपर जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, जैसे माइनस में आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको बस फॉर्मूला थोड़ा सा पता हो तो आप डायमेंशन और उसका यूनिट दोनों पता कर सकते हैं। अगला देखिए आपका आता है एसिलेशन। एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन बराबर होता है, देखिए एसिलेशन होता क्या है, जब एक गाड़ी है एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, आपने उसको देखा कि रोड खाली है, आपने क्या किया कि स्पीड को और एसिलेट कर दिया। एसिलेट करने से क्या हो गया कि गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि v माइनस टी यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी वेग को अपॉन समय जब निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, त्वरण निकल जाता है। यानी एसिलेट हो गया गाड़ी, हमने और स्पीड क्या कर दिया, उसका बढ़ा दिया, तो उसे क्या फॉर्मूला क्या होता है एसिलेशन का, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अपॉन टाइम। और हम क्या देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक चीज, जितना ज्यादा वेग होगा टाइम उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा वेग होगा टाइम क्या होगा, उतना ही कम होगा, और जितना तेज वेग होगा तो वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये चीज समझना है, रिलेशन है। आगे हम देखते हैं, अब हमें क्या बनाना है इसका, हमें देखिए इसको मैं थोड़ा रफ करना पड़ेगा, जगह क्या अभाव है। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था, इसके पहले पूरे वेलोसिटी की हमने क्या निकाला कि क्या होता है m0l1 t माइनस 1 अपॉन में, और t है यानी t यहाँ पर भी है। अब देखिए ये भी t आएगा ऊपर, तो दोनों क्या बन जाएगा, इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे, L1 भी लिख देंगे, और t माइनस 1 है और ऊपर जाएगा -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया कि m0l1 t-2। इस तरह से ये चीजें कंफर्म हो गई। अब देखिए हम यूनिट की बात कर लें तो आपको पता है कि वेलोसिटी का क्या होता है, आपने पहले ही निकाला था कि वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम, एक टाइम और आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखिए कितने इजी तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकाल दिया। इसके बाद एक टर्म और आता है फोर्स। यह फिजिकल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है क्या, यह फिजिकल टू होता है ma, क्या होता है ma, यह फिजिकल टू क्या होता है ma। देखिए F इक्वल टू m, m क्या है, मास है, m क्या है, मास इंटू में एसिलेशन, त्वरण, यानी द्रव्यमान को जब उसके त्वरण से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कहेंगे, फोर्स लग गया। मान लीजिए हमने क्या किया कि कोई मास है उसको रखा हुआ है, हमने इसको धक्का दे दिया, हमने धक्का दिया, इसका मतलब क्या दिया, हमने उसको एक फोर्स लगा दिया, एक फोर्स दे दिया, और फोर्स की वजह से उसमें क्या आ गया, गति आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, हमने फोर्स लगा दिया। एक चीज और देखिए, कई बार पूछता है कि दीवार पे आपने दम लगाया, खूब ज्यादा ऐसे फोर्स लगाया, इसमें कुछ कोई भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो क्या ये फोर्स होगा। बच्चों याद रखिएगा ये कभी नहीं फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स का कंडीशन है जब तक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए ना, यानी डिस्प्लेस ना हो, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्स हुआ है। समझ में आ गया, जब तक उस पर क्या हो, डिस्प्लेस ना हो। इस पे देखिए यह है, इसको मैंने ऐसे उछाला, फोर्स लगाया तभी उछला, जब तक ये उछलेगा नहीं तब तक हम नहीं कहेंगे कि फोर्स हमने लगाया है। तो इसलिए याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए हम इसे क्या बनाना है, डायमेंशन बनाना है, तो हमें पहले से ही पता है m का क्या होता है, m का तो m ही हो जाता है, ठीक, m का तो m1 हो गया। a का क्या हमने निकाला, अभी ऊपर हमने a का निकाला, a का क्या आया था, आप ये जोड़ लीजिए, तो m यहाँ पर भी जोड़ दें, l हो गया m l1 t-2, सीधा सा आ गया। देखिए कितना ये तरीके से कि हमें बस m जोड़ना था, यहाँ पर m0 तो हमने m1 कर दिया,
L1 वही सेम आ जाएगा, T-2 सेम आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसका हम बात करें फोर्स का, तो इसका देखिए दो तरह से हो जाता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो m का क्या होता है, मास को क्या हम लिख सकते हैं, देखिए मास को हम क्या लिख सकते हैं kg, और एक्सीलरेशन को हमने क्या लिखा था ऊपर, मीटर पर सेकेंड, kg, देखिए ऐसे लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे लिख दीजिए न्यूटन। क्या लिखेंगे, न्यूटन, सीधे लिख दीजिए क्या, न्यूटन। इसके बाद देखिए लीनियर मोमेंटम बराबर होता है P इक्वल टू होता है mv। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, कोई चीज गति कर रही है, आराम से लाइन से सीधे जा रही है, आपने उस पर क्या कर दिया, और ज्यादा मोमेंट ला दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने की वजह से उसमें क्या हो गया, मोमेंटम आ गया, यानी F इक्वल टू v, यानी जो वेलोसिटी था उसमें आपने क्या कर दिया, और ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, आप देखेंगे m क्या है, इसका भी देखिए mv, और देखिए अब बताते हैं हम m का क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल देते हैं डायरेक्ट, m का m1 हो गया, v का, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने क्या निकाला था, देखिए यहाँ पर m0 है, L1 T-1, L1 इसको कर देंगे, और T-1, ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, जिसको हम अलग अलग लेंथ, अलग अलग मास, लेंथ और इसमें डिवाइड करते हैं। बराबर में इसका अब देखते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, यूनिट क्या हो जाएगा, m1 L1 T-1, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है, kg, क्या होता है, kg, और v यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर, यानी kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखिए ये हो गया, आपको ये भी चीज पता चल गया। इसके बाद आ जाता है वर्क, काम, कार्य। कार्य क्या होगा, जब भी हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स की दिशा में विस्थापन हो जाए, फोर्स जिस दिशा में लगाया हमने, मान लीजिए सिंपल सा देखते हैं यहाँ पर, चलिए बता देते हैं, मान लीजिए कोई बॉक्स है, हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसमें क्या हो गया, ये खिसक कर कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ वर्क हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वर्क हुआ है, क्योंकि इसी की दिशा में फोर्स काम किया है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, वर्क हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को हम लिखते हैं, W इक्वल टू क्या होता है, FD होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स का क्या होता है, हमने अभी निकाला, फोर्स का क्या हो जाएगा, जो फोर्स होता है उसका क्या होता है, m1 L1 T-2, और एक डिस्प्लेसमेंट और हो गया, यानी एक लेंथ और ऐड हो गया। तो जब एक लेंथ और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देख लिया m1 L2 T-2, ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फार्मूला आ गया। अगर हम इसकी बात करें, देखिए फोर्स है, तो इसका मतलब है जो इसका यूनिट होगा वो भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यूनिट और इसके डायमेंशंस, कैसे हमने डायमेंशन निकाला। देखिए ये कोई याद करने वाला तरीका नहीं है, आप एकदम इजीली वे में इसको कर सकते हैं, बहुत कुछ बड़ी चीज नहीं है, आप इजीली वे में कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये तरीका बता दिया। आप कोई भी चीज है, आपको बस फॉर्मूला पता है तो आपके इसके डायमेंशन और इसके यूनिट आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और लगातार इस तरह से साइंस की सारी क्लासेस चलती रहेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी सब्जेक्ट चलते रहेंगे इस पर। तो आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।